एक्स पार्टी ऑर्डर यानी एक पक्षीय आदेश और एक्स पार्टी जजमेंट यानी एक पक्षीय निर्णय क्या होता है। नमस्कार, मैं एडवोकेट मुकेश बगड़िया स्वागत करता हूं आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही आप बेल आइकन भी अवश्य दबा लें ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। आज का हमारा विषय है एक्स पार्टी ऑर्डर और एक्स पार्टी जजमेंट क्या होता है, इन दोनों में क्या रिलेवेंसी है, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। देखिए, आप इन दो शब्दों को जानने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि सिविल मामले क्या होते हैं और क्रिमिनल मामले क्या होते हैं। मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा, बहुत ही ब्रीफ में बताऊंगा, क्योंकि मैं पहले ऑलरेडी बहुत वीडियो बना चुका हूं, उनमें भी मैंने इस चीज को मेंशन किया है। लेकिन यहाँ बताना मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्स पार्टी जो ऑर्डर है, एक्स पार्टी जो जजमेंट है, उनका अगर 99% उनकी रिलेवेंसी देखे तो वो सिविल मैटर से हैं। देखिए, सिविल मैटर वे होते हैं जिनमें कोई व्यक्ति अधिकार विशेष के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है और उनसे कोर्ट से वह तय करवाना चाहता है उन अधिकार विशेष को। यदि कोई किसी व्यक्ति की कोई डिस्प्यूट है किसी प्रॉपर्टी को लेकर तो कोर्ट के समक्ष जाता है और अपना टाइटल निश्चित करवाने के लिए जाता है। ये जो भी मैटर होते हैं वो सिविल मैटर होते हैं। जबकि यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई अपराध होता है और वह व्यक्ति कोर्ट के समक्ष जाता है अपने आप को न्याय दिलाने के लिए और उस व्यक्ति को दंडित करवाने के लिए जिसने उसके साथ अपराध किया है, यानी अभियुक्त को दंडित करवाने के लिए, तो यह है क्रिमिनल कार्रवाई। तो सिविल कार्रवाई में किसी व्यक्ति के अधिकार अभिनिश्चित किए जाते हैं। इसी से संबंधित है हमारा एक्स पार्टी ऑर्डर और एक्स पार्टी जजमेंट। देखिए, एक्स पार्टी ऑर्डर, एक्स पार्टी जजमेंट अधिकतर सिविल मामलों में देखे जाते हैं। हालांकि जैसे सीआरपीसी का एक सेक्शन है 125 125 जो कि मेंटेनेंस की बात करता है, उसमें भी एक्स पार्टी मेंटेनेंस ग्रांट करने की शक्ति के बारे में, कोर्ट की शक्ति है उसके बारे में बताया गया है। जबकि डीवी एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, उसके अंदर भी कोर्ट की पावर को बताया गया है एक्स पार्टी ग्रांट करने की। तो ये कई एक्ट हैं, उनको छोड़कर अगर देखा जाए तो अधिकतर इनका संबंध सिविल मैटर से होता है। अब जान लेते हैं एक्स पार्टी ऑर्डर और एक्स पार्टी डिसीजन क्या होता है, एक्स पार्टी जजमेंट क्या होता है। इन सबको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, सिविल की जो कार्यवाही है उसके साथ साथ समझते हैं। देखिए, जब किसी व्यक्ति के कोई अधिकार प्रभावित होते हैं या कोई व्यक्ति अपने अधिकारों को निश्चित करवाने के लिए कोर्ट के समक्ष आता है, तो ऐसी दशा में उसे कोर्ट के समक्ष आने के लिए एक वाद पत्र कोर्ट में पेश करना होगा। वकील अपॉइंट करेगा, एक वाद पत्र टाइप करवाएगा और कोर्ट के समक्ष पेश करेगा। जब भी कोई वाद पत्र कोर्ट के समक्ष पेश किया जाता है, उसमें जो भी उसे पेश करता है, यानी कि जिसकी ओर से वाद पत्र कोर्ट के समक्ष पेश किया जाता है, उसे कहा जाता है वादी यानी प्लेंटिफ, और जिसके विरुद्ध पेश किया जाता है उसे कहा जाता है प्रतिवादी यानी डिफेंडेंट। तो जो भी प्रतिवादी होते हैं उनके विरुद्ध वह व्यक्ति यानी प्लेंटिफ कुछ अपने अधिकार निश्चित करवाना चाहता है, अपना टाइटल निश्चित करवाना चाहता है, ताकि उसे जो भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो वो दिक्कतों का उसे सामना नहीं करना पड़े। अब कई बार क्या होता है कि जैसे ही कोर्ट के समक्ष वादी प्लेंट पेश करता है, यानी अपना दावा पेश करता है वाद पत्र के माध्यम से, तो ऐसी दशा में जैसे ही एक रूल है कोर्ट के अंदर कि आप जैसे ही कोई वाद पत्र पेश करेंगे, जो भी डिफेंडेंट होंगे, जो भी प्रतिवादी होंगे, उनके नाम से उसमें साथ में शमन भी पेश करेंगे और उन्हें शमन की तामील भी करवाएंगे। तो कई बार क्या होता है कि शमन की तामील हो जाती है, उसके बाद भी जो डिफेंडेंट होते हैं यानी जो प्रतिवादी होते हैं वो कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं होते। तो ऐसी दशा में कोर्ट क्या करता है, उनके विरुद्ध कार्यवाही के आदेश दे देता है। यानी जो भी वादी हैं, जिस बात के लिए कोर्ट पे आया है उसकी बात को सुन लेता है कोर्ट और उसके आधार पर ही समूची कार्यवाही को चलाता है और कार्रवाई करता है। तो कोर्ट ये जो भी कार्यवाही करता है, यानी कि कोर्ट केवल वादी को तो सुनता है लेकिन प्रतिवादी को नहीं सुनता, क्योंकि प्रतिवादी अपनी जानबूझकर किसी लापरवाही के कारण कोर्ट के समक्ष हाजिर नहीं हुआ है। तो ऐसी कार्यवाही को एक पक्षीय कार्यवाही कहते हैं, एक्स पार्टी कार्यवाही कहते हैं। तो ये तो हमने शब्द एक्स पार्टी के संबंध में जाना। अब समझते हैं एक्स पार्टी ऑर्डर क्या होता है, एक पक्षीय आदेश क्या होता है। जैसे कोई कोर्ट के अंदर सिविल वाद पेश करता है, वाद पेश किया, वो पर्टिकुलर कोई आदेश कोर्ट से प्राप्त करना चाहता है, प्रतिवादी हैं, डिफेंडेंट हैं, वो कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं, किसी भी कारणवश से हाजिर नहीं होते, कोर्ट उनके विरुद्ध उन्हें बिना सुने हुए, अगर कोर्ट को लगता है अर्जेंट नेचर का मामला है, आदेश देना जरूरी है, तो ऐसी दशा में कोर्ट उस व्यक्ति के विरुद्ध आदेश सुना देता है। ये जो भी कोर्ट ऑर्डर प्रोनाउंस करता है उसे एक्स पार्टी ऑर्डर कहा जाता है, एक पक्षीय आदेश कहा जाता है। हमेशा याद रखें कि प्रतिवादी यानी डिफेंडेंट कोर्ट के समक्ष हाजिर नहीं होता, तो ऐसी दशा में ही एक्स पार्टी ऑर्डर यानी एक पक्षीय आदेश ग्रांट किया जा सकता है।
यदि प्रतिवादी कोर्ट के समक्ष हाजिर हो जाता है तो ऐसी दशा में प्रतिवादी यानी डिफेंडेंट को सुनना ही होता है और कोर्ट उस डिफेंडेंट को, जो भी डिफेंडेंट है, उसे सुनने के बाद में ही उस कार्यवाही में जो भी उसे ऑर्डर पारित करना हो, जो भी आदेश देना हो, वो आदेश देता है। देखिए, आदेश हमेशा कार्यवाही के बीच में दिए जाते हैं। जब तक कार्यवाही का अंतिम रूप से निस्तारण नहीं कर दिया जाता, डिस्पोजल नहीं कर दिया जाता, उसमें कोई डिग्री पारित नहीं की जाती, तब तक किसी कार्य विशेष को करने या न करने के लिए कोई आदेश दिया जाता है। कई बार यह भी होता है कि प्रतिवादी उस दावे विशेष में, जो भी उसके विरुद्ध सिविल दावा पेश किया गया है, वाद पत्र पेश किया गया, उसमें वो हाजिर भी हो जाता है, लेकिन पर्टिकुलर उस डेट को हाजिर नहीं होता जिस डेट को कोई भी वो आदेश ग्रांट करना है, कोई भी एप्लीकेशन लगी है उस बात पे, और वो उस समय जो भी प्रतिवादी है, डिफेंडेंट होता है, वो हाजिर नहीं होता। तो ऐसी दशा में भी कोर्ट उस व्यक्ति के विरुद्ध यानी डिफेंडेंट के विरुद्ध एक पक्षीय ऑर्डर यानी एक पक्षीय आदेश पास कर देता है, पारित कर देता है। अब जानते हैं एक पक्षीय डिग्री क्या होता है, निर्णय क्या होता है। देखिए, जब कोई व्यक्ति कोर्ट के समक्ष वाद पत्र पेश करता है, कोर्ट उस मामले में डिफेंडेंट यानी प्रतिवादी को समन जारी कर देता है और उसके बाद भी प्रतिवादी कोर्ट में उपस्थित नहीं होता है, तो ऐसी दशा में कोर्ट कार्यवाही को जारी रखते हुए उस व्यक्ति के विरुद्ध यानी जो भी डिफेंडेंट है, प्रतिवादी है, उस व्यक्ति के विरुद्ध एक्स पार्टी जजमेंट या डिग्री दे देता है। देखिए, उसमें एक्स पार्टी जब भी कोई डिग्री दी जाती है, कोई जजमेंट दिया जाता है, तो उसमें केवल वादी को सुना जाता है। वादी जिन तथ्यों के आधार पर, जो भी फैक्ट हैं, उन फैक्ट के आधार पर कोर्ट के समक्ष अपना वाद पत्र पेश करता है। कोर्ट केवल उस वादी के जो भी फैक्ट होते हैं उनके ऊपर विचार करता है और यदि कोर्ट को सही प्रतीत होता है तो ऐसी दशा में वादी जो भी चाहता है, कोर्ट जो भी उसे रिलीफ ग्रांट करना चाहता है, वो सारी रिलीफ अंतिम तौर पर एक्स पार्टी डिग्री या जजमेंट के माध्यम से वादी को ग्रांट कर देता है। मैं एक बार आपको संक्षिप्त में यानी शॉर्ट में ये बता देता हूं कि एक्स पार्टी ऑर्डर और एक्स पार्टी जजमेंट क्या होता है। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद पत्र कोर्ट के समक्ष पेश करता है, वह व्यक्ति उपस्थित हो तो जाता है, लेकिन पर्टिकुलर किसी कार्यवाही विशेष में वह व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है, तो ऐसी दशा में जो भी एप्लीकेशन उस डेट विशेष पे लगी हो और उसमें कोई भी प्रतिवादी है, डिफेंडेंट है, हाजिर नहीं होता है, वह ऐसा जानबूझकर कर रहा है, तो ऐसी दशा में उसके विरुद्ध कोर्ट एक्स पार्टी ऑर्डर पारित कर देता है। जबकि कोर्ट किसी डिफेंडेंट को यानी प्रतिवादी को कोई समन इश्यू कर देता है, उसके बाद भी डिफेंडेंट यानी प्रतिवादी कोर्ट के समक्ष हाजिर नहीं होता है, तो ऐसी दशा में कोर्ट उस मामले में केवल वादी के वाद पत्र के आधार पर ही वादी को सुनते हुए ही उस मामले में अंतिम रूप से उसका निस्तारण कर देता है और उसमें जो भी उसे डिग्री देनी होती है, जो भी उसे जजमेंट देना होता है, वो जजमेंट दे देता है। आप एक चीज ये भी ध्यान रख ले कि सिविल मामले दो तरीके से डिसाइड किए जाते हैं। पहला होता है एक्स पार्टी, दूसरा होता है मेरिट पे। एक्स पार्टी में जो भी कोर्ट के समक्ष वाद पत्र पेश करता है यानी जो भी प्लेंटिफ होता है उसे सुना जाता है और उसके आधार पर जो भी डिग्री या जो भी जजमेंट प्रोनाउंस करना होता है वो किया जाता है। जबकि मेरिट के आधार पर दोनों पक्षकारों को सुना जाता है, यानी कि जो प्लेंटिफ होता है, वादी होता है, और जो डिफेंडेंट होता है, प्रतिवादी होता है, दोनों पक्षकारों को सुनकर मामले के गुणागुण के आधार पर यानी मामले में जो भी फैक्ट दोनों पक्षकारों के द्वारा रखे जाते हैं उन पे कोर्ट अपना विवेक यूज करता है और उसके बाद उस मामले में जो भी उन्हें डिग्री या जजमेंट यानी निर्णय प्रोनाउंस करना होता है, प्रोनाउंस किया जाता है। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने में सफल रहा होगा। आप मेरे कानून के वीडियो ऐसे लोगों तक भी पहुंचाएं जिन्हें कानून की जानकारी की आवश्यकता हो, ताकि वे लोग भी कानून के वीडियो देख सके और कानून के प्रति सजग हो सके, अपने आप को जागरूक बना सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।